एक बड़ी खबर आ रही है सर, बड़ी खबर आ रही है। देखिए ये जो राहुल और तेजस्वी की जो गाड़ी थी उसको रोका गया है, चुनाव आयोग के दफ्तर से पहले ही बैरिकेडिंग की गई है। और हमारे साथ रुपेश इस वक्त जुड़े हैं, सीधे चलेंगे। रुपेश, क्या जानकारी मिल रही है, कहां रोक दी गई है गाड़ी? देखिए, चुनाव आयोग का दफ्तर है और चुनाव आयोग के दफ्तर के ठीक 50 मीटर पहले ये जो विधानसभा का मुख्य प्रवेश द्वार है उसके ठीक सामने जो शहीद स्मारक है उसी चौक पर यहाँ पर बैरिकेडिंग पुलिस ने कर रखी है। पीछे देखिए ट्रक दिख रहा है आपको, पीछे जो ट्रक दिख रहा है उसी ट्रक पर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और बाकी जो महागठबंधन के नेता हैं वो उस पर मौजूद हैं। और जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ बैरिकेडिंग में आकर के पुलिस के साथ एक तरह से कहें कि यहाँ पर मशक्कत कर रहे हैं कि बैरिकेडिंग हटे और वो चुनाव आयोग के दफ्तर की तरफ जाएं। लेकिन चुनाव आयोग के दफ्तर के ठीक 50 मीटर पहले ये बैरिकेडिंग करके प्रशासन ने यहाँ पर रोक दिया है। पूरा काफिला रुका हुआ है। पीछे जो ट्रक है जिस पर राहुल और तेजस्वी सवार थे, ये देखिए आरजेडी के एमएलसी हैं कारी सोहेब, ये मशक्कत कर रहे हैं किसी तरह से पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ करके और ये जाएं चुनाव आयोग के दफ्तर की तरफ, क्योंकि ये ऐलान किया गया था कि देखिए ये देखिए किस तरह से बैरिकेडिंग तोड़ने की यहाँ पर ये बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश आरजेडी के समर्थक, कांग्रेस के समर्थक बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़ गए हैं और तोड़ने की कोशिश महज 50 मीटर से भी कम है यहाँ से चुनाव आयोग का जो दफ्तर है। मैं चुनाव आयोग के दफ्तर का मुख्य प्रवेश द्वार देख रहा हूँ, वहाँ भी अग्निशमन से लेकर वज्र वाहन भारी संख्या में वहाँ डिप्लॉयमेंट किया गया है कि अगर चूंकि संख्या ज्यादा है, अगर यहाँ से बैरिकेडिंग तोड़ के कार्यकर्ता आगे बढ़ते हैं तो किस तरह से चुनाव आयोग के दफ्तर के सामने उनको कैसे रोकना है। ट्रक सामने रुक चुका है और उस पर राहुल गांधी और तेजस्वी अभी भी उस पर बैठे हुए हैं, खड़े हैं, यहाँ से दिख रहे हैं। कुछ मंत्रणा चल रही है, लेकिन जो कार्यकर्ता हैं वो कार्यकर्ता यहाँ तक पहुँचे हैं और उनको आगे यहाँ पर बैरिकेडिंग करके ये कारी सोहेब एमएलसी हैं। ये तानाशाही है, तानाशाही के खिलाफ बिहार पूरी तरह से खड़ा हुआ है और हम खड़े रहेंगे। हम इनके तानाशाही से डरने वाले नहीं हैं। आपने घोषणा की थी कि हम चुनाव आयोग के दफ्तर जाएंगे। बिल्कुल, हम वहीं जाएंगे, हम जाके अपनी बातों को रखेंगे। जिस तरह से चुनाव आयोग भाजपा का प्रकोष्ठ बन के काम कर रहा है, हम उनको चेतावनी देना चाहते हैं कि भाजपा कार्यकर्ता बन के काम मत कीजिए। आप एक स्वतंत्र एजेंसी हैं और स्वतंत्र तरीके से निर्णय लीजिए और भाजपा के कहने पर निर्णय मत लीजिए। और दलितों, पिछड़ों के वोट को, अधिकार को छीन करके और उनके आरक्षण को छीनना चाहते हैं, हम छीनने नहीं देंगे। ये छीनना चाहते हैं, गरीबों का हक छीनना चाहते हैं। देखिए मजिस्ट्रेट भी यहाँ पर हैं, खान साहब, यहाँ से आगे नहीं बढ़ने देना है ना, सुरक्षा के दृष्टिकोण से यहाँ रोक दिया गया है। यहाँ रोक दिया गया है तो मजिस्ट्रेट की तैनाती यहाँ पे की गई है, वो कह रहे हैं। और ये जरा मशक्कत है, जरा देखिए ये महिला पुलिस किसी तरह से इस बैरिकेडिंग को होल्ड किए हुए है और उधर से ये कोशिश हो रही है कि कैसे देखिए बैरिकेडिंग को उधर से तोड़ने की और इसको कैसे यहाँ से हटा करके और आगे बढ़े। कुछ ही दूरी पर यहाँ पर देखिए ये उधर से संख्या बहुत ज्यादा है, दूसरी तरफ जो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस और आरजेडी के कार्यकर्ता वो बहुत ज्यादा है। उसी तरीके से इनकम टैक्स चौराहे से लेकर के और ये शहीद जो सप्तमूर्ति जिसे कहते हैं सप्तमूर्ति चौराहे के तक फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है। और यहाँ पर ये जद्दोजहद, ये मशक्कत, ये आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन के जो कार्यकर्ता हैं वो पुलिस अधिकारी हैं, लगातार लोगों को समझाने की कोशिश कि आप इस बैरिकेडिंग के आगे नहीं बढ़िए, उनको आगे नहीं बढ़ने देना है। महज 50 मीटर की दूरी है, सामने चुनाव आयोग का दफ्तर है। हालांकि चुनाव आयोग के दफ्तर पर तेजस्वी यादव महागठबंधन के सभी नेताओं के साथ जाकर के मिल चुके हैं। स्पष्टीकरण उनके जो पॉइंट्स लगातार डे 1 से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए वो रखते रहे हैं। देखिए ये बैरिकेडिंग टूटने की स्थिति हो गई, बैरिकेडिंग टूट गई। ठीक है रुपेश आप ये तस्वीरें जरा दिखाते रहिए, अपना कैमरा ऑन रखिए। अभिजीत देखिए, अभिजीत हमारे संवाददाता भी वहीं पर मौजूद हैं। सबीर जी बोलिए। ये देखिए बैरिकेडिंग टूटने की स्थिति हो गई है। ये मशक्कत जरा आप देखिए, ये तस्वीर बहुत जी हजारों की संख्या में उधर से कार्यकर्ता और ये जो संख्या है ये क्या मशक्कत है, ये जो जद्दोजहद है, महिलाएं हैं और पुलिस फोर्स है। बैरिकेडिंग अब लग रहा है कि अब टूटेगा तब टूटेगा। दूसरे तरफ
कुछ कह रहे हैं। दिखाई दे रहे हैं। चुनाव आयोग के दफ्तर के ठीक 50 मीटर पहले ही इन सभी प्रदर्शनकारियों को रोका गया। अभिजीत के पास चले गए। अभिजीत, जहां पर आप मौजूद है वहां क्या फिलहाल स्थिति है? क्योंकि रुपेश तो बता रहे हैं, दिखा भी रहे हैं और साफ नजर आ रहा है कि रोक दिया गया है बैरिकेडिंग करके इन सभी लोगों को चुनाव आयोग के दफ्तर जाने से पहले। जी, सीधे तस्वीरें हम आपको यहां से दिखा रहे हैं कि कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग को पार करने की कोशिश लगातार की है यहां पर और अभी भी कर रहे हैं, लेकिन इसके ठीक पीछे वो ट्रक मौजूद है, वो वाहन मौजूद है जिस पर महागठबंधन के तमाम नेता है और इस वक्त तेजस्वी यादव वहां से संबोधित करते देखे जा रहे हैं। राहुल गांधी का उन्होंने अच्छा अभिजीत, जरा बताते रहिए दर्शकों को तेजस्वी क्या रहे हैं। अभिजीत, तेजस्वी क्या रहे हैं? मंच से हाथ माइक हाथ में लेकर क्या कह रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं? बिल्कुल तेजस्वी इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो एसआईआर की मुहिम चलाई गई है उसको सीधे सीधे तानाशाही करार दे रहे हैं और उसके विरोध में यहाँ पर अपना संबोधन कर रहे हैं। उनका कहना है कि लोकतंत्र को खत्म करने की जो साजिश चल रही है उसको कामयाब वो बिहार में नहीं होने देंगे। अब सड़क से संघर्ष चलेगा और बिहार में किसी भी तरीके से वो एसआईआर को यहाँ पर सफल नहीं होने देंगे। इस तरह का भाषण वो यहाँ पर दे रहे हैं। मंच से अपने कार्यकर्ताओं को लगातार संबोधित कर रहे हैं और इसी के साथ साथ सुरक्षाकर्मी जो है अब तक बैरिकेडिंग को बरकरार रखने में अभी तक कामयाब रहे हैं, कार्यकर्ताओं को रोकने में, लेकिन मंच से तेजस्वी लगातार बोल रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं और सीधे सीधे उनका जो वार है वो एनडीए की सरकार पर है, मोदी सरकार पर है। इलेक्शन कमीशन को निशाना बनाते हुए वो सीधा सीधा बीजेपी और मोदी सरकार को निशाने पर ले रहे हैं। उनका कहना है कि एक साजिश रची गई जिसमें कि इलेक्शन कमीशन भी शामिल है और वो काम कर रहे हैं एनडीए के इशारे पर। इस तरह का सीधे सीधे आरोप जो तेजस्वी पहले भी लगाते रहे हैं इलेक्शन कमीशन से, अपने मुलाकात के बाद भी उन्होंने इस तरह के आरोप लगाए थे और वही आरोप आज तेजस्वी इस मंच से दोहराते हुए नजर आ रहे हैं जब वो कार्यकर्ताओं को यहाँ। ठीक है अभिजीत बने रहिए हमारे साथ।